The Dawn Express, आईना सच का। नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दुनिया में ऐसे बहुत से फनकार हुए हैं जो किसी एक देश की सरहदों तक सीमित नहीं रहे हैं। ऐसे भी लोग हुए हैं जिन्होंने किसी एक साज के साथ खुद को ऐसा जोड़ लिया है कि दोनों एक दूसरे का पर्याय बन गए। बांसुरी के साथ हरि प्रसाद चौरसिया, तबले के साथ उस्ताद उल्ला रक्षा खां और उनके पुत्र उस्ताद जाकिर हुसैन, सितार के साथ पंडित रविशंकर और शहनाई के साथ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम बड़े अदब और इज्जत से लिया जाता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो कि वह अपने फन के इस कदर माहिर थे कि उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। आज 21 अगस्त का दिन इतिहास में भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के निधन के दिन के तौर पर दर्ज है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT के एक सर्वेक्षण में पाया गया है कि ऑनलाइन कक्षाएं करने के लिए कम से कम 27% छात्रों के पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, जबकि 28% छात्र बिजली आपूर्ति के व्यवधान या कमी को पढ़ाई में एक प्रमुख बाधा मानते हैं। इस सर्वेक्षण में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और CBSE से संबद्ध स्कूल के छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों और प्राचार्यों समेत 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया। सर्वे में भाग लेने वाले लोगों ने का कहना है कि पठन पाठन के लिए उपकरणों के उपयोग की जानकारी की कमी भी ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन में बड़ी बाधा है। यही नहीं, शिक्षकों को भी ऑनलाइन शिक्षा के तरीकों की पूरी जानकारी नहीं है। सर्वे में पाया गया है कि कोरोना काल में पठन पाठन के लिए अधिकतर छात्र मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं। लगभग 36% छात्र पाठ्य पुस्तकों और किताबों का इस्तेमाल पढ़ाई लिखाई के लिए कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शिक्षक एवं प्राचार्यों के लिए लैपटॉप दूसरा पसंदीदा विकल्प है। सर्वे में पाया गया है कि महामारी के काल में पढ़ने लिखने में टेलीविजन और रेडियो का इस्तेमाल सबसे कम हो रहा है। पाया गया है कि छात्रों और शिक्षकों के बीच बेहतर संवाद का ना हो पाना एक बड़ी समस्या है। यही नहीं, छात्रों में ई पाठ्य पुस्तक को लेकर भी जागरूकता का अभाव दिखा है। अधिकांश छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से गणित विषय की पढ़ाई कठिन है। इसमें बच्चों के साथ शिक्षकों का संवाद, सतत उपयोग और निगरानी की जरूरत होती है। ऑनलाइन माध्यम में इसको पूरा नहीं कर पाता है, चूंकि गणित एवं विज्ञान में सिद्धांत के साथ प्रयोग भी होते हैं। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई को कठिन बताया गया है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि करीब 17% छात्रों ने भाषा की पढ़ाई को ऑनलाइन करने के जरिए पठन पाठन पर कठिन बताया है। करीब 10% का कहना है कि कला शिक्षा को ऑनलाइन पढ़ने में मुश्किल आती है। वहीं इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज छात्रों को रेगुलर, दूरस्थ और ऑनलाइन कोर्स में अब धोखा नहीं दे पाएंगे। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने सभी तकनीकी कॉलेजों से आवेदन पत्र में तीनों माध्यमों के अंतर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इसका मकसद है कि छात्रों को दाखिले से पहले कोर्स और विषय की सही जानकारी देना है। AICTE के सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार की ओर से सभी राज्यों और तकनीकी कॉलेजों को इस संबंध में पत्र लिखा गया है। इसमें लिखा है कि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में ऑनलाइन आवेदन पत्र में तकनीकी कॉलेज रेगुलर, दूरस्थ और ऑनलाइन मोड से पढ़ाई की सही जानकारी दें। वेबसाइट पर भी कोर्स और विषय के बारे में स्पष्ट लिखा होना चाहिए। छात्र दाखिले से पहले तीनों माध्यमों से पढ़ाई के अंतर और विषय आदि की जानकारी के आधार पर दाखिला लें। यदि कोई संसाधन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं अगली खबर, ओडिशा के ढेंकनाल जिले में पिछले 2 हफ्तों से 40 परिवारों का बहिष्कार किया गया है। इसके पीछे वजह सिर्फ इतनी सी है कि वहां के कौंतियों कतैनी गांव के एक दलित परिवार की लड़की ने कुछ दिनों पहले एक ऊंची जाति के शख्स के घर से फूल तोड़ लिया था। इस पर परिवार के आपत्ति करने पर 2 समुदायों के बीच तनातनी हो गई, जिसके बाद गांव के 40 दलित परिवारों का बहिष्कार
कर दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक लड़की के पिता निरंजन नायक ने बताया कि हमने बात को वहीं खत्म करने के लिए तुरंत ही माफी मांग ली थी, लेकिन घटना के बाद कई बैठकें बुलाई गईं और हमारा बहिष्कार करने का फैसला लिया गया। गांव में कोई भी हमसे बात नहीं करता है, ना ही हमें किसी सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने दिया जाता है। गांव के ही एक निवासी ज्योति नायक ने बताया कि गांव में कोई भी दुकानदार हमें सामान नहीं देता है, जिसकी वजह से हमें 5 किलोमीटर दूर जाकर सामान लेकर आना पड़ता है। गांव वाले हमसे बात भी नहीं करते हैं। कौंतियों कतैनी गांव में लगभग 800 परिवार रहते हैं, जिनमें से 40 परिवार नायक समुदाय में से हैं। यह समुदाय अनुसूचित जाति एसटी में आता है। समुदाय के लोगों ने 17 अगस्त को नजदीकी पुलिस स्टेशन और जिला प्रशासन को इस मामले में ज्ञापन सौंपा है, जिसमें लिखा है कि हमारे समुदाय के लोगों को गांव में काम मिलना भी बंद हो गया है। अधिकतर लोग अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं, ऐसे में उन्हें काम की तलाश में भटकना पड़ रहा है। ज्ञापन में यह भी लिखा है कि हमारे खिलाफ यह फरमान जारी किया गया है कि हम गांव में कोई भी शादी या अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। नजदीकी सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और हमें समुदाय के टीचरों को भी अपना ट्रांसफर दूसरी जगह कराने को कहा गया है। इस मामले में गांव के सरपंच और विलेज डेवलपमेंट कमेटी के सदस्यों का कहना है कि गांव वालों को नायक समुदाय के लोगों से बात करने को मना किया है, लेकिन बाकी सभी आरोप गलत हैं। कौंतियों कतैनी गांव के सरपंच ने कहा कि यह दो समुदाय के बीच का मामला है, जिसे आपस में ही सुलझा लिया जाएगा। उच्च जातियों का कहना है कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग अधिकतर उन्हें NC/ST एक्ट के तहत गलत आरोपी में फंसा देते हैं। ज्ञापन सौंपे जाने के बाद से 2-4 बातचीत से शांतिपूर्वक मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल इसका कोई भी नतीजा सामने नहीं आया है। वहीं अगली खबर, टेक जॉइंट फेसबुक अपने यूजर्स के लिए नए नए फीचर्स लेकर आता रहता है। पिछले दिनों फेसबुक अपने यूजर्स के लिए मैसेंजर रूम्स फीचर लेकर आया था। इस खास फीचर के जरिए 50 लोगों के साथ ग्रुप वीडियो कॉल किया जा सकता है। इसके बाद कंपनी इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी पेश कर दिया गया है, लेकिन बहुत ही कम लोग व्हाट्सएप रूम बनाना और इसे यूज करना जानते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना के चलते इस बार राष्ट्रीय पुरस्कार खेल समारोह वर्चुअल तरीके से अनोखे अंदाज में आयोजित किया जाएगा। अवॉर्डियों को ट्रॉफी और ड्रेस समेत उनके पास के साइंस सेंटर में बुलाया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उन्हें प्रमाण पत्र सौंपेंगे। समारोह राष्ट्रीय खेल दिवस पर 29 अगस्त को ही होगा, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर होगा। सूत्रों के मुताबिक समारोह के किस तरह आयोजित किया जाएगा, इसके लिए खेल मंत्रालय और दूरदर्शन के उच्च अधिकारियों के बीच बृहस्पतिवार को बैठक हुई। नामित किए गए सभी 62 खिलाड़ियों के नामों की मंजूरी खेल मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से आज शाम तक मिलने की उम्मीद है। खिलाड़ियों से उनकी ड्रेस की नाप पूछकर उन्हें सिलवाने के लिए ऑर्डर दे दिए गए हैं। खिलाड़ियों को बुलाने के लिए अब तक 16 साइंस सेंटरों का चयन किया जा चुका है। इन्हीं सेंटरों में खिलाड़ियों को दी जाने वाली ट्रॉफी और पदक पहुंचाए जाएंगे। ड्रेस घर पहुंचाई जा सकती है। यहीं पूरे प्रोटोकॉल में खिलाड़ी राष्ट्रपति से ऑनलाइन पुरस्कार ग्रहण करेंगे। समारोह ठीक उसी तरह होगा जिस तरह से अब तक तय हुआ था, लेकिन लोग नहीं होंगे। मंत्रालय और साई के अधिकारी दिल्ली के एक अन्य हॉल में बैठे होंगे। सभी जगह दूरदर्शन के कैमरे लगे होंगे। राष्ट्रपति के पास खिलाड़ियों को दिया जाने वाला प्रमाण पत्र होगा। क्रिकेटर रोहित शर्मा और ईशांत शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड किस तरह दिया जाए, इस पर अभी माथापच्ची चल रही है। समारोह वाले दिन दोनों क्रिकेटर IPL की तैयारी के लिए UAE में होंगे। ऐसे में दोनों साई सेंटर नहीं पहुंच सकेंगे। अब यही चर्चा की जा रही है कि इन दोनों को कैसे जोड़ा जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द डॉन एक्सप्रेस के साथ। संभार डेली हंट डेली होम। धन्यवाद।